प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इस बात को जानेंगे कि नॉन-वेज मिल्क क्या होता है। नॉन-वेज मिल्क अभी सुर्खियों में है। इंडिया और यूएस के बीच में जो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रेड होना है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा थोड़ा सीरियसनेस है। भारत बहुत हेजिटेंट है, थोड़ा संकोच कर रहा है और अमेरिका से क्लैरिफिकेशन भी मांग रहा है इस मुद्दे पर। तो नॉन-वेज मिल्क, क्योंकि मिल्क को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि ये शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन नॉनवेज मिल्क जो शब्द आता है तो ऐसे में हमारी आस्था, हमारा मोरालिटी, एथिक्स, सब चीजें प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के एक एग्रीमेंट होना है, जिसके लिए ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन दे रखी है कि इंडिया को इस तरीके के एग्रीमेंट्स करने होंगे, अदरवाइज ज्यादा टैरिफ झेलना होगा, ज्यादा टैक्स झेलना होगा। इस तरीके की सिचुएशन भारत के सामने आई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉनवेज मिल्क क्या होता है। नॉनवेज मिल्क का मतलब होता है ऐसे गाय से उत्पन्न दूध जिन गायों को एनिमल जो है प्रोडक्ट्स को खिलाया जाता है, यानी ऐसी गायें जो मीट खाती हैं, मतलब उन्हें मीट दिया जाता है, मांस दिया जाता है, या ब्लड दिया जाता है, या हड्डी का चूरा दिया जाता है, और अलग अलग जो पशु हैं उनके पार्ट्स उनको खाने में दिए जाते हैं। जैसे हॉर्स है, चिकन है, पिग्स है, इवन कैट्स और डॉग्स भी दिए जाते हैं। तो इसमें हॉर्स और पिग्स का जो ब्लड है जब गाय को दिया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन की उनकी जो जरूरत है वो पूरी होती है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था को भी चोट पहुंचती है जब भारत में जो लगभग 38% आबादी जो वेजिटेरियन है, जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, जब उन्हें इस बात का पता लगेगा कि भाई वो ऐसा कोई मिल्क ग्रहण कर रहे हैं जो अमेरिका से या अमेरिकन जो काउज हैं उनसे बना हुआ है, मिल्क जो निकला है, तो उससे उनकी आस्थाएं आहत होंगी। इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर हो गया है और भारत का कहना है कि भाई ये नॉन निगोशिएबल रेड लाइन है, यानी कि हम जो है इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप हमें सर्टिफाई करके देते हैं, प्रमाणित करके देते हैं कि ऐसे काउज का मिल्क आप नहीं हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके द्वारा वो ब्लड वगैरह या ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिए जा रहे हैं, तब जाकर के ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट हो सकता है या एग्रीकल्चरल जो एग्रीमेंट है हो सकता है। तो इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में अभी अब इस मुद्दे पर थोड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ तो बिल्कुल हमलावर हैं टैरिफ के मुद्दे पर कि भारत को जो है हर हाल में डेयरी प्रोडक्ट्स पर कंप्रोमाइज करना होगा, चूंकि भारत जो है मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, डेयरी प्रोडक्ट के मामले में भी भारत बहुत आगे है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिकन जो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खुलेगा तो उससे भारत को 1 लाख करोड़ से अधिक का जो है नुकसान हो सकता है। एसबीआई ने अपनी एनालिसिस में, अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को भी कहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है इसका, क्योंकि जो भारत में फिर दूध की कीमतें हैं, मिल्क प्रोडक्ट की कीमतें हैं, उसमें 15% की गिरावट आ सकती है अमेरिकन अगर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एंट्री मिली इंडिया के मार्केट में। तो एंट्री मिलना तो अपनी जगह है, क्योंकि अलग अलग जब हम एग्रीमेंट्स करते हैं अलग अलग देशों से तो हम अलाउ करते हैं, लेकिन यहां पर जो मामला मूल फंस रहा है वो भारत के जो हिंदू समाज है, भारत का जो सनातन परंपरा है जिसमें गाय को पवित्र माना जाता है, और गाय के जो दूध हैं, दूध से कई ऐसे उत्पाद बनते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों में यूज किए जाते हैं, यानी
घी हो गया, दही हो गया, और इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट अन्य इससे बनते हैं वो सब शरीर की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ऐसे में भारतीय समाज भी इस बारे में आश्वस्त होना चाहता है कि क्या अमेरिका से जो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट आएंगे और जो मिल्क आएगा, ऐसे मिल्क को क्या नॉनवेज मिल्क की श्रेणी से हटाएगा भारत सरकार? मतलब नॉनवेज मिल्क वो न रहे, वेज मिल्क के ही रूप में रहे। जो भी पशुओं से उत्पादित ऐसे मिल्क लिए जा रहे हैं उसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल ना हो, यानी जो भी एनिमल फीड्स जिनको खिलाया जाता है वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भारत और अमेरिका के संबंध भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो भारत इस मुद्दे पर नेगोशिएशन जो है कर रखा है कि भारत ने साफ साफ तौर पर बोला है कि अमेरिका स्पष्टीकरण दे दे, तब हम इस चीज पर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये आर्थिक स्तर पर है, यानी भारत का जो पूरा बाजार है, डेयरी इंडस्ट्री है, वो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट से प्रभावित होगी। दूसरा मामला इसमें एथिकल है और रिलीजियस है, और इसके साथ साथ जो इंडियन सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं गाय से, वो भी एक इसमें महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।